हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग पार्ट 2 यानी कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग या जिसे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसकी मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग में अगर हम बताएं तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स को इसका मतलब है कि जहाँ पर काम हो रहा है उस इन्वायरमेंट से हटकर आप किसी जगह पे काम करें, यानी कि हो सकता है वो होम से हो। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काम के माहौल से दूर रहने के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने माइंड को सेट कर सके और बाकी चीज़ों से बिना परेशान हुए काम को अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले होता है लेक्चर। तो लेक्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म of training. Second, to demonstrate. In the early days knowledge was transferred through the demonstration. यानी कि सबसे पहले हम लोग जो बातों को बताते थे वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते थे, यानी कि चीज़ों को जब हमें दूसरों को पहुंचाना होता था तो हम बताते थे लेक्चर के माध्यम से, और इसके द्वारा हम लोगों को समझाते थे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। उसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रेट लेक्चर। It is an extensive presentation of information which the trainee attempt to absorb. The lecture is typically thought of the terms of person speaking to a group about a topic. It means कि किसी particular topic के बारे में किसी person को lecture यानी कि सीधी सीधी बातें बताना। उसके बाद बात करते हैं कि the discussion method. Discussion method use a lecture to provide trainee with the information that is supported, reinforced and expanded on through interaction both among the trainee and between the trainer and trainees. It means डिस्कशन मेथड में इंक्लूड होता है कि जो सीखने वाला है और जो सिखाने आने वाला है, यानी कि जो ट्रेनर है और ट्रेनी है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। दोनों डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक को लेकर और उसके बाद उस पर एक राय निकालते हैं, जिससे दोनों की इंफॉर्मेशन यानी कि जो उनके माइंड में है वो अपना बताता है और जो ट्रेनी के माइंड में है वो अपना बताता है। इससे डिस्कशन मेथड के थ्रू हम एक्सटर्नल ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसे टी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इट इज़ कंसर्न विद द रियल प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग विद द ग्रुप itself. It is not a imagined problem existing outside the organization. It is not a program for teaching skill or improving the understanding ऑफ पार्टिसिपेंट। इट मीन्स कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सटर्नल ट्रेनिंग देते समय क्या क्या रियल प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उससे रिलेटेड बातों को देखा जाता है और उसके लिए ही ट्रेन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। इनको तो आप जानते ही होंगे कि सेमिनार्स करी जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, लोगों से बात करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअली में बताना क्या चाहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि रीडिंग टेलीविजन्स एंड वीडियो इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, अनदर अप्रोच टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द प्लान रीडिंग ऑफ रिलीवेंट एंड करंट मैनेजमेंट लिटरेचर। दिस इज़ अ एसेंशियल डेवलपमेंट। इट मीन्स कि लोगों को उसके बारे में बताना, उनके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ाना, समझाना, उनको बताने की कोशिश करना, किसी वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करना या किसी और चीज़ के थ्रू, जिससे कि वो ट्रेंड हो सके उस पर्पस के लिए जिसके लिए उसे ट्रेंड करा जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस सिमुलेटेशन, यानी कि आपको अब अपने बिजनेस की छोटी से छोटी बात को भी आपको उसको बताना है जो सीखने वाला है, और उसको ये समझाना है कि वो इन बातों को जाने जिससे गलती करने के चांसेस कम से कम हो सके। उसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। मैनी कंपनीज आर इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एज एन अल्टरनेटिव टू क्लासरूम ट्रेनिंग टू अकम्प्लिश द गोल। इट मीन्स किसी गोल को पूरा करने के लिए कभी कभी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे कि उस गोल को पाया जा सके इन फ्यूचर में। उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट सिमुलेटर। इट मीन्स कि उन चीज़ों की भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसको उन्हें उस प्रोग्राम में यूज़ करना है, या उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई ऐसी जो ऐसे इक्विपमेंट जिनका यूज़ हो सकता है उनके बारे में भी सिखाया जाता है, जिससे ट्रेनी और ट्रेनर के बीच में एक बॉन्ड बन सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस गेम्स। बिजनेस गेम्स आर सिमुलेशन दैट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट द वे इंडस्ट्री कंपनी एंड अ सब यूनिट ऑफ अ कंपनी फंक्शन। दे आर बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रिलेशनशिप रूल्स एंड प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम थ्योरी और रिसर्च।
बिजनेस गेम ऐसे सिमुलेशन का काम करते हैं जो कि किसी कंपनी को और उसकी सब यूनिट को लीडरशिप की तरह काम करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एक्चुअल में किस चीज़ को कैसे पाना है और उनके प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मदद मिलती है काम को आगे बढ़ाने की। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज। एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज आर यूजली शॉर्ट स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंस वेयर इंडिविजुअल लर्न बाय डूइंग, यानी काम करते करते सीखना ही एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं रोल प्लेइंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक इन विच ट्रेनी एक्ट आउट रोल्स और पार्ट्स इन अ रियलिस्टिक मैनेजमेंट सिचुएशन, यानी कि रोल प्लेइंग में ट्रेनी खुद कुछ सिचुएशन में जाकर बताने की कोशिश करता है कि कैसे इन प्रॉब्लम से आपको फेस करके इसको निकलना है। उसके बाद बात करते हैं बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग यूजेस द टेंडेंसी फॉर पीपल to observe others, learn how to do something new. This technique is most frequently used in combination with some other techniques. The modeled behavior is typically videotaped and then watched by the trainee. It means किसी वीडियो टेप या किसी और मीडियम के थ्रू किसी को ये बताना कि कैसी एक्चुअल में हमें क्या चीज़ चाहिए, कैसा बताना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और उसका एग्जाम्पल देते हुए उस काम को आगे बढ़ाना है कि अगर आप काम को करते हैं तो किस लेवल तक आपको इस काम को ले जाना है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग सिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ computer to imitate some of the realistic of the job. It is widely used by the airlines in the training of pilot. It means ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको कुछ वास्तविक चीज़ों के ऊपर यानी कि रियलिस्टिक चीज़ों की नकल यानी कि हूबहू कॉपी या उस तरह का कुछ बनाकर ट्रेंड करा जाता है जिससे कि वो और अच्छे से बेहतर तरीके से उस काम को कर सके। ऐसा काम पायलट में किया जाता है, नहीं कि जब पायलट को ट्रेन करा जा रहा होता है तब इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। In a vestibule training, employees learn their job with the requirement they will be using, but the training is conducted away from the actual workplace. इसमें कुछ चीज़ों को जिसको हमें यूज़ करना है उसको हम मान कर यूज़ करते हैं कि मानते हैं कि वो हमारे पास वो चीज़ है। जैसे कभी हम तलवारबाजी सीखें तो हम तलवार ना होने की जगह पे उसकी जगह पे डंडे का यूज़ करें, जिससे कि हम उसको और बेहतर तरीके से यूज़ कर सीख सकें। अब आज की क्लास में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।